नमस्ते दोस्तों। हम इंसानों के पास कई सारी सुपर पावर्स होती हैं क्योंकि परमात्मा ने भगवान ने हम इंसानों को बनाया ही इस तरीके से है कि हम अपनी इन पावर्स का यूज़ करके अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी सुपर पावर्स में एक सुपर पावर ऐसी है जिसका सही इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। हम जैसा चाहें खुद वैसा बन सकते हैं। जो भी चीज़ हम पाना चाहें वो ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उनका यूज़ अपने ही खिलाफ करते हैं, अपने ही अगेंस्ट करते हैं, अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं, रिश्तों को ख़राब करते हैं, अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अगर इस सुपर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं, उस तरीके का ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मैं कौन सी ऐसी सुपर पावर की बात कर रही हूँ, वो सुपर पावर है पावर ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की ताकत। शब्दों के बारे में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शब्द हमारे जीवन का आधार है। और ये कैसे हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो तरंगे उठती हैं और वो तरंगे जाकर यूनिवर्स में यानी इस प्रकृति में जाती हैं। और जब वो प्रकृति में जाती है तो वहाँ पर रिएक्शन होता है। जैसे भी हम जो भी शब्द यूज़ करते हैं वो लौट कर उन्हीं तरंगों के साथ, उन्हीं एनर्जी के साथ दुगनी रफ्तार से वो हमारे पास आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। ये 2 एग्जाम्पल बिल्कुल फैक्ट है और एक एग्जाम्पल तो मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपेरिमेंट किया है ताकि मैं जान पाऊँ आखिर वर्ड्स हमारे लिए काम क्या करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बताऊँगी मेरे खुद का। मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था और वो पौधा सदाबहार के फ्लावर का था, यानी पिंक कलर के सदाबहार के फ्लावर का था। जब वो मैंने उसको लगाया कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो पौधा मुरझा गया है। वो उसमें पावर ही नहीं है ग्रो करने की। मैंने ये सोचा इसमें अच्छे से पानी भी दे रही हूँ, इसमें खाद भी है, सनलाइट भी अच्छे से हो रही है, लेकिन ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। और उस वक्त मैं ये स्टडी कर रही थी कि आखिर वर्ड्स हमारे लिए काम क्या करते हैं। ब्लेसिंग्स के बारे में मुझे पता था कि ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में पावरफुल वर्क करती है। और ब्लेसिंग्स होती क्या है, शब्दों का एक सेंटेंस, वो भी शब्द ही होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ब्लेसिंग देना स्टार्ट करूं। वो झुलस गया था, बिल्कुल मुरझा गया था पौधा और उसमें मुझे लग ही नहीं रहा था ये ग्रो करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फिर से नीचे से उसकी खाद को अच्छे से खोदा और अच्छे से उसको फिर से वहाँ पर अप्लाई किया, वहाँ पर उसको लगाया। और मैं जो भी उसको पानी देती थी वो ब्लेसिंग से भरपूर होता था। मैं उससे बातें करती थी, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उसको मैं बोलती थी कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ना फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गया है, तुम इस यूनिवर्स की बहुत प्यारी प्यारी सी एक एनर्जी हो। इस तरीके से मैंने कंटिन्यू उसको पानी देना स्टार्ट किया, उसको मैंने कंटिन्यू इसी तरीके से ब्लेसिंग देना शुरू किया। डेली मैं ये करती थी, मेरा ये रूटीन था। लगभग 1 महीने बाद मैंने एक मिरेकल देखा। मिरेकल ये कि जो पौधा इतने वक्त से बिल्कुल झुलस गया था, ग्रो नहीं कर रहा था, उसको पापा ने बोला था कि हम इसको हटा देते हैं, कोई और लगाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, मुझे ना इसको ठीक करना है, कैसे भी करके ये ग्रो करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि एक अटैचमेंट था उससे, क्योंकि मैंने वो पौधा लगाया था। तो 1 महीने बाद देखते हैं कि उसमें धीरे धीरे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए और वो ग्रो भी करने लगा। और ऐसे ही डेली उसको ब्लेसिंग्स देते 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 कुछ महीनों बाद वो इतना बड़ा हुआ और उसमें ढेर सारे फ्लावर्स आने शुरू हुए। तो ये होता है शब्दों की शक्ति, ये होती है हमारी शब्दों की एनर्जी। इसलिए हमें हर शब्द बहुत सोच समझकर चुनाव के साथ बोलने चाहिए, या अपने लिए या किसी और के लिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ को क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे आई एम के आगे अगर हम कोई भी कैसा भी शब्द अगर हम जोड़ते हैं, हम वैसे बनते चले जाते हैं
और हमारी लाइफ भी वैसी ही होती चली जाती है। अगर किसी भी भावना से हम सामने वाले को उसी तरीके से देख रहे हैं तो सामने वाला भी हमको वैसी ही नज़रों से दिखता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताती हूँ, आप देखिएगा कि आप किस तरीके के शब्दों का चुनाव करते हैं और कैसी एनर्जी क्रिएट होती है इनसे, आप ये भी देखिएगा। आप चाहें तो एक दिन का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आपको रियलिटी और सच्चाई खुद पता चल जाएगी कि आखिरकार शब्दों में शक्ति होती क्या है। जैसे आई एम टायर्ड, अगर हम थके हुए हैं और थके हुए स्वभाव में आई एम टायर्ड हम बोलते रहे और घर वाले भी यही बोले कि हाँ तुम थके हुए हो, तो क्या होगा, थकान हमारी और बढ़ती चली जाएगी। आई एम एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ, अगर हम ये बार बार बोलते हैं ना तो हमारा गुस्सा कम नहीं होता है, बढ़ता चला जाता है। आई एम बिज़ी एक ऐसा वर्ड बन चुका है कि बच्चा बोलता है, तो आई एम बिज़ी बोलने से आपके पास सच में वक्त नहीं रहेगा, आप किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा आपका वक्त जा कहाँ रहा है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब इस तरीके के हम शब्द यूज़ करते हैं ना बार बार, और जब हम घर में बोलते हैं तो घर वाले भी यही बोलते हैं कि इसको ना कुछ नहीं बोलो, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। आई एम हर्ट, मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ। जब हम ये शब्द बोलते हैं ना तो हम और ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, हम उन तकलीफ़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इन्हीं शब्दों के अपोजिट बोलें तो आई एम हैप्पी, जब हम आई एम हैप्पी बोलते हैं ना तो एक्चुअल में हम हैप्पीनेस ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और फील करते हैं। आई एम हेल्दी, जब हम हेल्दी शब्द यूज़ करते हैं ना तो हमारी हेल्थ अगर अच्छी भी नहीं होती है फिर भी अगर ये शब्द यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती चली जाती है। आई फीलिंग ग्रेट, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब इन शब्दों को बोलते हैं ना तो नेचुरली हमारे फेस पर एक स्माइल भी आती है और हमारी फीलिंग्स ना अंदर से वैसे ही जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। आई एम ब्लेस्ड, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक वर्ड है, एक स्विच वर्ड मान लीजिए, आई एम ब्लेस्ड। जब हम ये बोलते हैं ना आई एम ब्लेस्ड, हम सच में ब्लेस्ड फील करते हैं। आई एम फ्रेश, जब हम ये यूज़ करते हैं ना, चाहे हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, अगर हम फिर भी ये बोले ना नाउ आई एम फ्रेश, तो सामने वाले को भी यही चीज़ जाती है और हमारे पास भी यही चीज़ आती है कि हाँ अभी ना हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। शब्दों में जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो क्या करती है, आपकी एनर्जी चेंज करती है। जब आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है तो आपके आसपास का माहौल चेंज होता है, फिर आपकी वाइब्रेशन ना हाई होना स्टार्ट हो जाती है, आप हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है क्लियरिटी के साथ, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ डेस्टिनी। महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। तो कर्म एक्चुअल में हमारे क्या है, यही हमारे कर्म होते हैं, हमारे शब्दों से, हमारी फीलिंग से, हमारे एक्शन से, यही तो कर्म होते हैं। तो वैसा ही रिएक्शन भी आता है यूनिवर्स से। तो ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आप फील कर पाएँ कि आप महसूस कर पाएँ, आप चेक करें खुद को कि आप किन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं ना तो अभी इसी वक्त से अपने लिए और सामने वाले के लिए उन शब्दों का यूज़ करना बंद कर दीजिए। सामने वाला कैसा भी सही, उन शब्दों का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप और ज़्यादा वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ना कि कम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये चीज़ें काम नहीं करती हैं तो मैं आपसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक दिन का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक दिन किसी भी एक शब्द का प्रयोग कीजिए, आई एम हैप्पी। आप देखना आपके अंदर वो खुद से फीलिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी दौरान आप खुद को ये भी बोलना, आई एम हर्ट। आप देखना आप अंदर से ना दुखी महसूस करने लग जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या पता इन वीडियो से किसकी हेल्प कहाँ हो जाए। थैंक यू सो मच।